नेशन नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नाम्बियार और आज हमारे सामने है पूरे देश में चर्चित एक ऑफिसर समीर वानखेड़े जी, हु इज हेड ऑफ जोनल हेड ऑफ मुंबई एनसीबी, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बहुत ही डैशिंग, पूरा चर्चा, पूरे देश में विवाद है। हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने हैंडल किया और ड्रग्स को मुंबई में जिस प्रकार से उन्होंने अटैक किया, पूरे देश सारा मीन्स उसको बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सर, हम लोग ये पूरे प्रोग्राम है यूथ को मोटिवेट करने के लिए, यूथ दिशा अपने जिंदगी में कैसे पाए। और आप जैसे बहुत कम डैशिंग ऑफिसर्स है पूरे देश में जिसको एक आइडियल मानकर लोग देखे। हाउ सर, आपने पर्पस कैसे ढूंढा? बिकॉज आपने जो भी डिपार्टमेंट में गए, आपने उसमें तहलका मचा दिया, हंगामा मचा दिया। हाउ डज अ यूथ आइडेंटिफाई हिज पर्पस इन लाइफ? आपको क्या लगता है? Thank you, Pradeep ji. Thank you for giving this opportunity first to talk to the youth on topics such as motivation and our purpose in life. So in this first thing ऐसा है कि जो 21st century में I see apart from the commercialization which has happened everywhere in all the fields, apart from that कहीं ना कहीं जो हमारा major purpose होता है national service for the youth, तो ये कहीं ना कहीं इसकी जो आई वुड से मोटिवेशनल भावना है या फिर द फीलिंग्स थोड़ी सी कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी. फॉर दैट रीज़न टुडे आई वुड लाइक टू आस्क एंड रिक्वेस्ट द यूथ कि फर्स्ट बिफोर एवरीथिंग द नेशन कम्स फर्स्ट फॉर अस एंड द नेशन इज़ नोन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स यूथ. कि आपका यूथ की पॉपुलेशन एंड आपका यूथ की कार्यप्रणाली एंड आपका यूथ क्या कर रहा है. So first we should inculcate the feeling of national pride and national service in us. Then only आगे की बातें चलती है. So the youths are आज हमारे जैसा कि हमारे जो आइडियल्स हैं देश के, जैसे प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम, तो जिन्होंने कभी भी कोई भी रिलीजियस भावनाएं या फिर बाकी के कोई भी भावनाएं न लाते हुए अपने काम में, उनका सोल पर्पस था नेशनल डेवलपमेंट. एंड टुडे वी आर ड्यू टू हिम in a very elite club of the nuclear technology. So we should have idols like him. Apart from that also जो मैं लीडरशिप पे आपको बताऊंगा सर. वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द आप इस मोड पे कैसे आए? बिकॉज हमारे पूरे नौजवान जितने हैं ग्रेजुएशन तक तो पहुंच जाते हैं, बट आगे उनको रास्ता क्या अपनाए, कैसे अपनाए? आप कैसे, जैसे आपने कहा कि योर मदर वाज मोर इनटू सोशल सर्विस, फादर ऑफिसर था, तो आप कैसे इस दिस पथ पे आ गए और युवा कैसे अपने पथ को ढूंढे? देखिए, फर्स्ट थिंग if I talk about myself personally, I was born with a very humble background, humble parents. जो मेरे पिताजी थे, he is coming from a very humble background from a place called as Washim. Okay. And it's a very small place जहाँ पर अभी भी you find के डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर. तो मेरे पिताजी वहाँ से आए, काफ़ी गरीबी से मेहनत करने के बाद में ही केम टू मुंबई, जॉइन द सर्विसेज. वो भी यूनिफॉर्म सर्विस में थे. तो बचपन से ही जब, और मेरी माताजी भी थी जो बचपन से ही प्रेरित करती थी मुझे. एंड सीइंग माय फादर वेयरिंग यूनिफॉर्म, दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट. उसके बाद में देन माय फादर वांटेड मी टू बी एन टू गो टू द इंडियन आर्मी बेसिकली. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. But after that he, for that reason only, he put me in the National Cadet Corps, that is the NCC. So right from my childhood वही discipline, uniform पहनना, NCC में जाना, so वही बचपन से ही training वैसी हुई थी. And after that I remember my mother also. My mother used to tell me कि I gave birth to my son only for one thing, which is called as national service. Wow. And she never want me, my father and my mother, they never wanted me to do anything apart from national service. Okay. So बचपन से it was inculcated like that. So after joining the NCC also, so बचपन से ही सिविल सर्विसेज, जैसा कि आर्मी या फिर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का बचपन से ही तैयारी स्टार्ट हो गई थी. आफ्टर गोइंग टू द कॉलेज ऑल्सो, then apart from my curriculum studies, I started studying for civil services right from my college days only. उसके बीच में भी very interesting anecdote I would like to share with your platform. What used to happen, as said कि we were coming from a very humble background. So my mother wanted to do basically good for our family, for us. And my mother was she was highly into social service also. Apart from that, she was a very prolific businesswoman also. She wanted to do many things in her life. Okay, okay. So apart from that, when we were teenage या फिर youth में जब आए, तो my mother wanted to
start a business, you know. तो we started a restaurant business. Okay. So उसमें मैं ये भी काम करता था कि कॉलेज भी जाता था, उसके बाद मैं to help out my mother. Yes. I used to, you know, work as sometimes as a cashier, sometimes as a waiter also. Wow. And help plainly to feed your ends, you know. Fantastic. And after that, then I saw the system was so complicated. Everywhere it is so complicated. Then I thought कि ये जो कितना तकलीफ हर चीज़ में हमें होती है, you know, छोटी छोटी चीज़ों में भी तकलीफ होती है. So for that reason, then I thought कि to enter the system myself and try to make a humble effort, you know, what you can try to give public service in a better manner. Yes. So that motivated me, apart from the main intention of doing national service. Fantastic, sir. I mean, now we'll come to the leadership. I mean, you last interview, आपने बोला कि you were inspired by Chhatrapati Shivaji Maharaj. You were inspired by Shahid Bhagat Singh. You were also inspired by Baba Saheb Ambedkar. Now, we want to know the youth. जैसे आपने कहा कि आपने कभी संकोच महसूस नहीं किया, माँ के लिए वेटर भी बना, माँ के लिए कैशियर भी बना, हर चीज़ में. You never had an ego. कि मैं ये कहूँगा अपने घर को और अपने चीज़ के लिए, अपने घर का तरफदारी करने के लिए हर चीज़ करने को आप तैयार थे. नाउ दिस इज सम इंस्पिरेशन टू द यूथ कि घर में कुछ भी हो तो कैसे बिहेव करना, ना नहीं बोलना, ज़िंदगी में हर चीज़ को ना नहीं बोलना. कितने भी अभी इतने बड़े ऑफिसर बना नहीं था, बट मन में वो भाव था कि मैं वेटर भी बन सकता हूँ अपने फैमिली के लिए. सर, लीडरशिप क्वालिटीज़, नाउ द होल कंट्री इज़ लुकिंग टूवर्ड्स, बिकॉज बहुत कम मिसाल है पूरे देश में जो एक ऑफिसर खड़े हैं अपना काम इन लेटर एंड स्पिरिट फुलफिल कर रहे हैं. यू आर इंस्पिरेशन. आपने कहा छत्रपति जी, जरा लोगों को बता दे, यूथ को बता दे कि व्हाई आर दे इंस्पिरेशन फॉर यू. सी, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हेविली इंस्पायर्ड बाय 3 पर्सनालिटीज़, नेशनल पर्सनालिटीज़ इन माई लाइफ. देन जैसा कि मैंने आपसे कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड भगत सिंह. कमिंग टू ईच एंड एवरीबडी इंडिविजुअली, इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो he is the man of the entire decade, generations, I would like to say. The person who struggled all his life for the right thing, for the right cause, and despite facing lot many hurdles, got himself educated, multiple educations. So that is an inspiration for me कि इतनी तकलीफ, इतना you know struggle करने के बाद still he got educated in London, after that DSE, Columbia, and lot many degrees. Apart from that, lot many politically also हमें एक राह दिखाने वाले और हमारे राइट देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. सो जब भी लाइफ में तकलीफ आती, जो स्ट्रगल उन्होंने सहा है, तो हमारी तो स्ट्रगल बहुत छोटी है, तो एक इंस्पिरेशन उनसे आता है. कमिंग टू हमारे जो महान छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनकी भी इंस्पिरेशन, जैसा कि उन्होंने भी हिंदवी स्वराज बनाया पहले. बिल्कुल 16 साल की उम्र से खुद जो टिरेनी चल रही थी, बिल्कुल, तो वो टिरेनी के साथ में उन्होंने फाइट किया. हमें हिंदवी स्वराज के बारे में उन्होंने बनाया, इंडिपेंडेंस के बारे में उन्हें हमें बताया कि हाउ टू लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंट. सो एक छोटी सी उम्र में देन हमारी जीजा माता भी थी, जो उन्हें राइट फ्रॉम बचपन से उन्हें इंस्पिरेशन देती थी, प्रेरित करती थी हिंदवी स्वराज के लिए. तो वो भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है. एंड तक 1680 तक इन्होंने फाइट किया. 1674 में भी राज्याभिषेक हुआ, वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है. वो इंसिडेंट्स भी एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है. जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं तो दे नो कि हाउ डिफ़िकल्टी ही फेस ड्यूरिंग 1674 के कोरोनेशंस के टाइम पे भी. तो हर चीज़, यू नो, हर मोमेंट ऑफ हिज लाइफ इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी. तो जब भी वेन एवर आई एम डाउन, आई थिंक अबाउट हिम एंड आई, यू नो, गेट वेरी मच चार्ज एंड इंस्पायर्ड. कमिंग टू शहीद भगत सिंह ऑल्सो, एक छोटी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में, आज हम 23 साल की उम्र में जब भी कुछ होता है, माँ बच्चे को बोलती है ये तो छोटा बच्चा है, काइंड ऑफ थिंग. लेकिन एक 23 साल की उम्र में जो उन्होंने कार्य किया, जो पॉलिटिकल नॉलेज, जो पॉलिटिकल थिंकिंग, जो उनकी पॉलिटिकल रीडिंग, जो उनकी आइडियोलॉजिकल थी टू फाइट द ब्रिटिश, यू नो. 23 साल के बच्चे आजकल के टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, लेकिन 23 साल की उम्र में जो उन्होंने कार्य किया, वॉट एवर हिस्ट्री स्टूडेंट्स नो वॉट ही हैज़ डन. तो ये भी एक थी कि जब उन्हें अपने आइडियोलॉजी के लिए, उन्हें अपने देश के लिए जान की भी परवाह नहीं थी, तो हम तो बहुत छोटा कार्य कर रहे हैं उनके सामने. तो जब वो एक छोटी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में ये कर सकते हैं, हम तो बहुत, यू नो, ये तो व्हेनेवर अगेन ये 3 जो महान पर्सनालिटीज़ है उनके बारे में सोचता हूँ, तो मेरे प्रॉब्लम्स, बाकी ये प्रॉब्लम बहुत छोटे लगते हैं. Fantastic. That's for the youth. That's for the youth. Leadership किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, how you handle. Now we come to those most important things. How in the lives, success. Now you saw that how humble he was. कभी waiter बनने तक he was ready for his family.
और जब सक्सेस आ गया, बिकॉज ही हैंडलिंग वन ऑफ द बेस्ट हाई प्रोफाइल केसेस पूरे देश के, आप देखोगे मुंबई में इतिहास रचा हुआ है, चाहे वो आर्यन क्यास हो, सभी जितने भी, तो इसके साथ सक्सेस ब्रिंग्स एरोगेंस. नाउ हाउ डू यू, विल कम टू फेलियर नेक्स्ट ईयर, हाउ डू, नाउ यू सेड इतने बड़े बड़े लोगों, पर्सनालिटीज आपने जिताए, उनके सामने आपका कष्ट और दर्द बहुत छोटा है, आपने महसूस किया, बट ये आम व्यक्ति जो है, यूथ जो छोटे छोटे, बिकॉज यूथ बहुत इफेक्ट हो जाता है इस चीज़ में, दे गो इनटू डिप्रेशन, आज के तो बहुत सारे डिप्रेशन वगैरह आता है. तो फर्स्ट विल कम टू सर, सक्सेस कैसे हैंडल करना चाहिए, बिकॉज आपके सामने शाहरुख खान भी आए, आपके सामने टॉप के जो बॉलीवुड स्टार्स, मंत्री हो, संतरी हो, आपके सामने मराठी पूरे, यानी लीडरशिप, मराठी थिएटर्स वाज देयर, आई मीन यू आर सर्कल्ड बाय ग्लैम एंड ग्लोरी, बट how do you handle success? How does a youth handle success? Can success bring arrogance, and how should youth handle success? See, I would like to say ये जो success या फिर ये arrogance, this अगर ये आप में आ गया तो you will be a big zero in your life. Okay. Number one. And number two, I should realize what I am first. Yes. I am, मेरी जो designation है, मेरी जो post है, we are called as government servant. सर्वेंट मीन्स नौकर, गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक, पब्लिक से गवर्नमेंट बनती है. तो हम लोग है कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल. नंबर वन, वी आर नो काइंड ऑफ बिग ऑफिसर्स और जो एयर में रहे. सो वी आर जस्ट डूइंग अ जॉब एंड आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय. तो जितनी भी मुझे सैलरी मिलती है, आई हैव टू जस्टिफाई दैट, आई हैव टू सब्सटेंशिएट दैट. नंबर वन. नंबर टू, जब देश की बात आती है, जब सर्विस की बात आती है, तो आई हैव नो इनहिबिशंस टू वर्क एट एनी लेवल. आज मैं श्रमदान भी करूँगा. आज मैं श्रमदान भी, हमारे ऑफिस में हम लोग सफाई करते हैं, ऑफिस में श्रमदान करते हैं हमारे ऑफिस में. सो बीइंग अ सीनियर ऑफिसर, ये सब दीज आर फॉल्स ईगो एंड फॉल्स हैलो. अगर इस चीज़ों में आप एंट्रैप्ट हो जाओगे तो यू विल डू नथिंग इन योर लाइफ. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू आर अ सर्वेंट, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, सो दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका कुछ काम नहीं है पब्लिक सर्विस के अलावा. सो चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी. एंड फॉर मी, मेरे लिए जो महान आत्माएं हैं, तो वो जैसा मैंने आपसे पहले ही बता दिया, आपने जो वर्ड अभी इस्तेमाल किया, तो मेरे लिए ये जो महान आत्माएं हैं, जैसा पहले मैंने आपको स्टार्ट में बताया, हमारे श्री APJ अब्दुल कलाम, हमारे जैसे कि बाबा आमटे, उसके अलावा रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन विक्रम बत्रा. सो दीज आर दी पीपल जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और आइडियलाइज करना चाहिए. सर, सक्सेस तो आपने बोल दिया कि नौजवान, एरोगेंस शुड नेवर स्टेम इनटू अ यूथ, दैट इज, वहाँ से आप जीरो हो जाता है. सो दैट इज, बट हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज मैं पूरे देश ने देखा जिस प्रकार से हर चीज़ हो रहा था, पूरे देश इस पर चर्चा भी कर रहा है, एंड मेजॉरिटी द पीपल स्टूड बाय यू. लोग आपके साथ रहे, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ रहा, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन आपके साथ रहा, बिकॉज दे फाउंड यू डूइंग वेल. बट हाउ डज अ यूथ हैंडल फेलियर्स? ये फेलियर तो था ही नहीं, बट किसी को ये शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. बहुत सारे चीज़ होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये प्रॉब्लम्स. एक यूथ अपने आप को कैसे फेलियर कर, बिकॉज आप कभी ये है कि इतने आर्यन खान केस पूरे देश एक कंट्रोवर्सी हो गया था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी सिंह मिसाल है, कैसे उसको हैंडल किए? जो अटैक्स आप पे हो गए, रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, आपके कपड़े पे नाम पे, हर चीज़ के ऊपर, आपके फैमिली पे अटैक हो गया, ये कैसे विथस्टैंड करे? दिस वाज अ चैलेंज. एक कैसे एक यूथ मैनेजमेंट स्टूडेंट इसको देखे, मैनेजमेंट स्टूडेंट इसको अपने आप को सिक्योर करे कि ज़िंदगी में अच्छे काम करेंगे तो ऐसे अटैक्स भी होंगे आप पे. तो हाउ हैज़ मिस्टर समीर वानखेड़े हैंडल दैट? ये आपने कैसे आपको और फैमिली को कैसे आपने कंट्रोल किए इस अटैक से? देखिए, फेलियर्स तो आई वुड नॉट कंसिडर फेलियर, यू राइटली सेड ऑल्सो. पहली बात है कि जो फेलियर से, अगर जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में भी, पर्सनल लाइफ में भी फेलियर्स होते हैं, कामों में भी फेलियर्स होते हैं. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, नंबर वन. सो नॉर्मल चीज़ों में भी कुछ कार्य प्रणाली भी आप कर रहे हो, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स रह जाती है, घर की चीज़ों में मिस्टेक्स रह जाती है. तो फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ द थिंग. नंबर वन, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फेलियर्स कि कहाँ मेरी मिस्टेक हो गई, कहाँ मैंने ये कोई भी काम करते हुए कहाँ कुछ चूक हो गई, कहाँ कुछ भूल हो गई. तो दैट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन. सो इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. So this failure should not demoralize you or depress you or something like that. It should,
you should use it to become a more better person basically, and to do your job more professionally, and after that घर के भी काम में more professionally as personally also. That is number one. तो you take it again as an inspiration कि यहाँ मेरे से कुछ रह गया था तो मैं next time से और अच्छी तरीके से करूँगा. So you should never, these are temporary setbacks, you know. So, and this not, I'm talking about professionally only, I'm talking in all walks of life. Then secondly, you're talking about the stress and the other things. फैमिलीज को कैसे हैंडल करें, बिकॉज आपके प्रोफेशनल लाइफ है, पूरे फैमिली पे अटैक हो जाता है. Fortunately, I would not go on case specific things, incident specific things. लेकिन fortunately ऐसा हुआ है कि I sleep very peacefully. And why I sleep peacefully? Because I know that I have not done anything wrong. I have done my job with utmost honesty and integrity. So these things do not bother me. जब आप सही हो, तो you're not bothered about anything. So I sleep peacefully, number one. And जैसा मैंने आपको कहा है कि जो सत्य होता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता. So that doesn't bother me. The things which are surrounding, number one. Number two, yes, regarding family. Family, I'm very fortunate to have a very, very strong family. You know, rather than getting kind of sad and depressed, they are, you know, taking this as a challenge. And I'm very fortunately, everybody is taking all the things in their lives very bravely. Earlier also, today also. So ये whatever happens, you know, whatever pressure happens, ये उनको लेना चाहिए जहाँ पर किसने कोई मिस्टेक किया हो लाइफ में, या उन्हें उनके मन में डर होना चाहिए कि जहाँ उन्होंने कभी कुछ लाइफ में गलत किया हो. So here, when nothing is wrong, we all are very, you know, complacent, and after that, we don't lose our sleep over this. We'll fight. Life में difficulties आती है. We'll fight the challenge and take it in a very positive manner. So that Mr. Wankhede talks about आप difficulties आएंगे, but you have to be doing your work with total dedication, absolute dedication. तो आपको, but it's very difficult. But that's what he says. He has faced it. He has faced challenges all across. You had the ministers after him. That is a personal case, we will not talk about it, but the whole country saw how he was targeted. And yet, he and his family fought back. And he says, काम अपने ढंग से करो, निष्ठा से करो, अपने आप हर चीज़ अपने आप में संभालित हो जाएगा. One more thing I would like to add is I'm a public servant. So public servant again is open for scrutiny. Yes. So I welcome these kind of things, whatever is happening. Public has a right to know about it. I cannot shy back कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ. They have the right to know everything, and I will answer them because I am answerable to them. I am the servant. Sir, last time in the interview you said, देखो, consumption भी एक गुनाह है, commercial गुनाह है, intermediate गुनाह है, consumption भी गुनाह है. So you believe that you have walked the law, you have implement the rule by in the spirit and the text जो है, written spirit. तो जस्ट आपने बड़े बड़े लोगों को, जो अरीफ बुजवाला, चिंकू पठान हो गए, फिर बॉलीवुड में जितने अभी आर्यन खान तो थे, रिकॉर्ड समीर खान, उसके बाद बहुत सारे बॉलीवुड का इन्वेस्टिगेशन हो गया, लोगों को बुलाए थे. तो यू नो व्हाट वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, कभी आपको लगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस विद ड्रग इज कंसर्न्ड? अभी ड्रग एक बहुत बड़ा मेनेस है पूरे देश में, पूरे यूथ इसमें टोटली सम्मिलित हो चुके हैं. ये बड़े बड़े केसेस जो आपने कहे हैं, तो थोड़ा आप ब्रीफ डालो कि और कुछ आप रह गया, आपको लगता है कि आई शुड हैव डन दिस आल्सो और द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग दैट. कोई कमी रह गई? चिंकू पठान हो गया, अरीफ बुजवाला, सुल्तान मिर्जा हो गया, यू नो, लेडी. I know. See what has happened. Fortunately, NCB and all has done a wonderful job since past 2-3 years. Okay. And in that, if we talk about my zone under which I'm working as a zonal director, so in this, lot many peddlers and hardcore peddlers as well as organized drug syndicates have been legally taken action on. Okay. इसमें जो आप लोगों ने नाम भी लिया है, हाँ. And before me also, you know, these people were a big time nuisance. Huge. So in that, NCB as well as ANC, everybody has done a wonderful job. Yes. And in today's time, we see these people are facing the law. Yes. And these people are, what wrong was done in the city by circulating such big amount of drugs. Yes. Running cartels, running factories, peddling to youngsters, peddling to children. So they are facing the law. And most of them, what we were believing are the big players, are facing the law and behind in the judicial custody, what we see. So this has been success of NCB as well as ANC in past 1.5 years to clean, and we have been comparatively and as well as strategically also very successful.
कुछ लोग हैं, कुछ networks है who are still active, and we are them, and soon we will see a very clean environment from our side. Sir, today the biggest challenge for you now, after you came to know तरीके से डार्क वेब का इस्तेमाल करना उजागर हो गया कि people came to know that डार्क वेब का भी इस्तेमाल हो रहा है, बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट करना, ये देखा आपने दिखाया लोगों को बेकरी में कैसे मारुआना प्रोडक्ट्स आ रहा है। एंड आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो बड्स है जो यूएस में जो बनता है, बिकॉज यूएस में बहुत सारे स्टेट्स में वो लीगल है, वहाँ पर ओवर प्रोडक्शन है और वेरी सिस्टमाइट तरीके से इस देश में इंपोर्ट हो रहा है। यू हाईलाइटेड दैट पोस्टल रूट कैसे अपना कुरियर के माध्यम से कैसे आ रहे हैं, ये पहले बहुत कम होता था, आज पूरे देश को आपने दिखा दिया कि ये बर्ड्स एडिबल जैसे भी उन लोग दूसरे नाम से यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है, और वो लैंडमार्क केसेस भी आपके सामने आपने हाईलाइट करके पूरे देश को। तो ये मारुआना जो बर्ड्स है उस पर थोड़ा आप ज्ञान दीजिए, तो लोग जो बच्चे हैं वो गाइड भी हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज़ अ प्रॉब्लम। दो द यूएस इज लीगलाइज्ड इट, यहाँ पर द लॉ इज क्लियर, इट इज स्टिल, बट हाउ डू यू फेस दिस चैलेंज सर? एंड देन उसके बाद हम लोग आएंगे कि तरह तरह के ड्रग्स है, तो उसको हाउ डू यूथ मोस्ट डेंजरस ड्रग्स, बट मारुआना स्ट्रेन्स बर्ड्स पे जरा हाईलाइट किए, बिकॉज दैट सीम्स टू बी अ बिग चैलेंज बिफोर यू। I am so happy you are putting me this question, यस because no, through your channel we are spreading awareness, and that is a very relevant thing. Important point you raise in this question. Number one is regarding dark web and Bitcoin, and second is regarding marijuana, cannabis, Yes. multi-strain buds. यस यस So in this, this is a big problem where lot many people are not aware about, but soon we'll be facing this danger now. We have started with dark web. We have started with cryptocurrencies, where the youngsters, the college persons, teenagers, as well as educated, IT educated people from all walks of life. So basically they use dark web, and after that make payments in cryptocurrency, where the anonymity is very much important for them. And after that, the person who's sending from any foreign country is also anonymous. So it becomes difficult for the law enforcement agency to track. Lekin they are highly mistaken. We are keeping a tab on them, and we have got lot many modules like that. We have taken action on the people who are going on dark web and ordering drugs also, and we have exposed lot many kind of modules what these people were running. Unholy nexus is there between the dark web and the bud strain, multi-strain what you are telling, because these are found only in foreign countries like Northern American countries and certain European countries. And these are very expensive drugs. It is not like the normal ganja, normal marijuana what we find in India, and the price 1 gram of these kind of bud and marijuana is very much expensive, like what we find drugs like cocaine. Okay. So, and these are the unfortunately increasing trend what we see in the high-end society, basically, where these people can afford such kind of drugs. Yes. So we are after that. Courier say also we are keeping a very much strict surveillance on those kind of modus operandi, where they are concealing it and bringing in form of couriers. We have seen where they have declared it as emergency food. They have declared it as green tea. Yes. Then after that, medical equipments and all those things. So we are taking strong action on them. सर नाउ लेट द यूथ अंडरस्टैंड सर, एक तो है कि आपके सामने जो ओरिजिनल नेचुरल प्रोडक्ट्स है, द कैनबिस जो है, भांग, गांजा, हशीश, दूसरी तो अफीम है, ओपीएम इज देयर, वो है। उसके बाद यू गॉट दिस केमिकल ड्रग्स, एमडी है, मेफेड्रोन हो गए, यू गॉट एलएसडी हो गए, ऑल एमडीएमए, एक्सटेसी, अलग अलग। तो ये हाउ डेंजरस इज दिस सर? बिकॉज हमारे यूथ ये टेम्पररी प्लेजर के लिए कंज्यूम कर लिया, एकदम दे इन द हाई, बट हाउ डैमेजिंग इट इज, बिकॉज आने वाले युग पूरे इसमें टोटली डूब चुके हैं। Before you coming, it was a mess. The whole Mumbai, Maharashtra was a mess, and Goa was a mess. You have controlled it, but आगे control at least educative तरीके से हम लोग chemical drugs है, natural drugs है, इसको कैसे? How bad are they? Does it? Can you just advise the youth? See, there are basically two forms: narcotics and psychotropic substances. In the natural, so-called natural kind of drugs, what people have a wrong fallacy about. Number one, they think ganja and charas Yes. or hashish is natural and it doesn't attract any legal provision, Okay. but they are highly mistaken. Ganja, charas, any form of any derivative of Indian hemp is covered under the NDPS Act, be it marijuana, cannabis, hashish, and all those kind of things. So, and this is also inviting lot many stringent provisions.
Now the stringent provisions are layered into various kinds, such as commercial quantities having imprisonment such as 20 years. 20 years. Then intermediate quantity, which is between commercial quantity and consumption small quantity, that is inviting legal provisions and imprisonment up to 10 years. After that, small quantity also is a serious crime, and this is a non-bailable offence, inviting imprisonment up to 1 year. Okay. So this is regarding the natural drugs. The same is regarding the psychotropic, all the synthetic drugs also. So if you see the kind of synthetic drug which we find in Mumbai, Maharashtra as well as in Goa, major are mephedrone, which you know very well. This is a big time problem for us. Bilkul. Then second is methamphetamine, which is called as meth, which it comes from the amphetamine group. So manufacturing is happening here, and after that export is also, we are seeing export in foreign countries. Then the third kind of problematic drug for us in chemicals is the LSD, which is called as the lysergic acid. So this is also a kind of a party drug, and which is very much prominent in places like Maharashtra, especially in Mumbai, Pune, and places like Goa, Okay. Panjim. So, and youngsters are preferring this kind of drug. So if you see, these are the kind of chemical drug which are very much prevalent and a problem for us in the Maharashtra and Goa region. So these are also providing, and these are extremely dangerous for your For the health. health, is it bad? Absolutely. These are because chemical, and anything chemical which going into your body is disastrous for your health. And the quantity also, if you see commercial quantity, the government has rightly made it very, applying its, all the legal machinery. You see, mephedrone, which is the most dangerous drug, is just merely 50 grams, Okay. commercial quantity. Methamphetamine, if you talk, that is also 50 grams. Lysergic acid, which plays with your brain, which gives you very, very dangerous bad trip, which is very detrimental for the youth and their health. So the commercial quantity for them is 0.1 grams. So you see how dangerous it can Yes, be. yes, yes. So I would like to request people, to citizens, youth, the parents, to stay away from this thing, because this is virtually, killing the youths, and they are trying to harm our economy. They are trying to harm our growth, and that is giving these kind of drugs are definitely giving rise to narco-terrorism also. We come to the end of the program. We heard from him about leadership. We talked about Chhatrapati Shivaji Maharaj, Baba Sahib Ambedkar. We talked about Shahid Bhagat Singh. Then he said the youth should emulate our great army warriors, Vikram Batra. And now we come because आप NCB के माध्यम से एक campaign genuine. Once you're taking action, second you're trying to educate the people. आप लोगों को educate करते हैं. आप हम देखा गली गली जाते हैं, जहाँ भी सभा होता है. लोकल कमिटीज़ को आप मोटिवेट करते हैं कि सबको इकट्ठा करो. मैं आके बोलता हूँ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. What is the NCB doing, sir? You probably have a website, you have probably various mechanisms where you're trying to attract the youth towards not going towards drugs. Say no to drugs. That is what your goal is. आपके पूरे aim इस प्रकार से NCB के. See, आपके माध्यम से again I would like to spread a very positive and a strong message to the youth. I would request them firstly take a pledge Okay. in the nation against this menace, and let us take a pledge. If you are going to the colleges, if you are going to the universities, if you are going to the school, if you are going to the office, so let's pledge today to make our environment, make our campus, make our office drug free, number one. And let us not tolerate any kind of nonsense which is going on in the vicinity also, because the peddlers are targeting such kind of things, so that deliberately they kind of make the gullible youngsters, the teenagers, victim to these kind of crimes. So I would request to keep a vigil. NCB is there. You have the NCB site, so you can mail us, you can call me, and you can inform me whenever such kind of thing is happening. So let us pledge and make our campus and office premises a house drug free, number one. Number two, also I would like to through your channel pass on a message and request all the viewers and the youngsters to go to pledge mygov.in, and where you can download the pledge. You can take a pledge fighting the drug menace, and you will get a certificate for that, pledging in the line of the nation and pledging your allegiance towards the war against drugs. So that I would request everybody, all the youth through your channel who are watching, to download it and give its pledge to the government of India. That's it, that's it. We got dashing officer Samir Wankhede telling all about his life. He's an inspiration to a lot of youth, and they are looking towards him for inspiration in hardships, in success, in defeats, in the way of life. But that's all we have right now. We thank Samir Wankhede for giving us such his time, and that's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. Thank you. Thank you very much.